नमस्कार दोस्तों। सिविल इंजीनियरिंग के क्यूए क्यूसी इंटरव्यूज के क्वेश्चन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम है सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट एससीसी। ये आजकल के जनरेशन में सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला यह कंक्रीट है। तो आइए जानते हैं सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट होता क्या है, एससीसी होता क्या है। एससीसी मतलब सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट, ऐसा कंक्रीट जिसमें वाइब्रेटर की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसका मतलब यह है, यह कंक्रीट अपने आप अपने वेट के कारण ही कंपैक्ट हो जाता है, अपने वेट से ही कंपैक्ट हो जाता है। इसे सेल्फ कंसोलिडेटिंग या सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें वाइब्रेशन देने की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने वेट के कारण ही कंपैक्ट हो जाता है, ठीक है। इसे सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इसकी प्रॉपर्टीज होती है हाई फ्लोएबिलिटी होती है। इसमें ना इसका फ्लो बहुत तेज़ी से होता है। समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है, फ्लो जो होता है 650 से 800 mm तक हो जाता है, इतना ज़्यादा इसका फ्लो है। यही रीज़न है कि ये अपने आप कंपैक्ट हो जाता है। देखिए लिखा भी है सेल्फ कंपैक्शन, वाइब्रेटर के बिना भी कंपैक्ट हो जाता है। हाई सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस, इस कंक्रीट की एक और ख़ासियत होती है, इसमें ना सेग्रीगेशन होने के चांसेस ना बहुत कम होते हैं। सेग्रीगेशन तभी हो सकते हैं जब हम मिक्स प्रोपोर्शनिंग सही से तैयार ना करें, सही मिक्स प्रोपोर्शन यूज ना करें, तभी जाके सेग्रीगेशन हो सकता है, नहीं तो इसमें सेग्रीगेशन नहीं हो सकता। बेटर सरफेस फिनिश, जो इसकी फिनिशिंग होती है ना, मत कहिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है एससीसी कंक्रीट से। डेंस एंड ड्यूरेबल, इसमें क्या आता है, यह बहुत ही डेंस कंक्रीट होता है, इसमें पोरस बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, और साथ ही साथ इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। आगे बढ़ते हैं एससीसी कंक्रीट में। एससीसी कंक्रीट में यूज क्या क्या होता है, तो आप सब जानते हैं कंक्रीट में क्या क्या यूज होता है। जैसे सीमेंट तो यूज होना ही होना है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। और देखिए यहाँ पे जो फाइन एग्रीगेट है ना, फाइन एग्रीगेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी कोर्स एग्रीगेट की तुलना में, और कोर्स एग्रीगेट का जो साइज भी होगा वो मैक्सिमम 20 mm होगा। फाइन एग्रीगेट ज़्यादा यूज होगी, कोर्स एग्रीगेट कम यूज होगी, ठीक है। सुपर प्लास्टिसीजर या हाई रेंज ऑफ वाटर रिड्यूसर यूज करते हैं, इसमें सुपर प्लास्टिसीजर यूज करते हैं। जो एडमिक्सचर होगा सुपर प्लास्टिसीजर ही यूज किया जाएगा, ठीक है। विस्कोसिटी मॉडिफाइड एजेंट, यह ऑप्शनल है, यूज होता है नहीं होता है, ऑप्शनल है, ठीक है, कभी कभार इसको भी यूज करना पड़ता है। और वाटर, ठीक है, यह होता है एससीसी में यूज होने वाली कंपोनेंट्स हैं, इतने कंपोनेंट्स यूज करते हैं। अब अगला मैटर आता है, इसको यूज कहाँ करते हैं, एससीसी कंक्रीट को यूज कहाँ करते हैं। तो एससीसी कंक्रीट वहाँ यूज होती है जहाँ डेंस रेनफोर्समेंट हो, मतलब बहुत ज़्यादा रेनफोर्समेंट हो, जो स्टील प्रोवाइड की कोई एकदम घना हो, उस केस में ऐसे मेंबर्स में हम डेंस एससीसी कंक्रीट यूज करते हैं। राफ्ट फाउंडेशन में भी एससीसी कंक्रीट यूज कर सकते हैं। मेट्रो, ब्रिज पेयर, टनल, इन सब में भी एससीसी कंक्रीट ही यूज करते हैं। प्री कास्ट इंडस्ट्री जो होती है, इसमें भी इस एससीसी कंक्रीट यूज होती है। कॉम्प्लेक्स शटरिंग या फॉर्म वर्क, जिसके मतलब कॉम्प्लेक्स शटरिंग हो, फॉर्म या फॉर्म वर्क हो, उसमें जो होता है उसमें भी हम एससीसी कंक्रीट ही यूज करते हैं। हाई राइज बिल्डिंग कॉलम, जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उसके कॉलम्स में भी हम एससीसी कंक्रीट का ही यूज करते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। एससीसी कंक्रीट जब हम यूज करते हैं तो इसका एडवांटेज क्या है, क्या एडवांटेज है एससीसी कंक्रीट यूज करने का। एडवांटेज क्या है इसका, फास्टर कंस्ट्रक्शन। अगर एससीसी कंक्रीट यूज करते हैं ना तो कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से होगा। नो वाइब्रेशन रिक्वायर्ड, वाइब्रेटर यूज ही नहीं होगा, यानी लेबर और टाइम दोनों की बचत होगी। बेटर स्ट्रेंथ एंड ड्यूराबिलिटी, इससे स्ट्रेंथ भी अच्छी मिलती है और कंक्रीट की लाइफ भी जो है वो भी लंबी हो जाती है, ठीक है। हनीकॉम्बिंग का चांस बहुत कम होता है। जब कंक्रीट डेंस रहेगी तो जाहिर सी बात है कि हनीकॉम्बिंग भी नहीं होना चाहिए, हनीकॉम्बिंग होगा ही नहीं,
यूनिफॉर्म कंपैक्शन, जैसा हम पहले ही बता चुके हैं, ये अपने वेट के कारण ही कंपैक्ट हो जाता है और वेल कंपैक्ट हो जाता है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके, अगर कोई जिस किसी चीज़ के एडवांटेज भी होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला ये कॉस्टली है, इसका जो कास्ट है ना नॉर्मल कंक्रीट की अपेक्षा ज़्यादा पड़ता है। ठीक है। सुपर प्लास्टिसीजर का डोज अगर सही नहीं हुआ ना तो सेग्रीगेशन के चांस बढ़ जाएंगे, हो सकता है मिक्स गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए से सुपर प्लास्टिसीजर जो हम यूज करेंगे एडमिक्सचर, उसकी डोजिंग बहुत ही ज़रूरी है, सही डोजिंग बहुत ही ज़रूरी है। क्वालिटी कंट्रोल स्ट्रिक्ट, मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल होगा, जो क्वालिटी चेकिंग होगी एससीसी कंक्रीट में, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली से चेकिंग होगी, बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर चेक करना पड़ेगा। सेग्रीगेशन का रिस्क अगर मिक्स गलत बन जाए, पहले भी बता चुका हूँ कि अगर प्रोपोर्शनिंग हम गलत यूज कर लिए, मिक्स हम सही से तैयार नहीं कर पाए, तो हाँ सेग्रीगेशन हो सकता है। हालांकि एससीसी कंक्रीट में सेग्रीगेशन होने के चांसेज नहीं होते हैं, और अगर मिक्स गलत हो जाएगा तब तो भाई सेग्रीगेशन हो ही जाएगा। ठीक है। इसमें एक टेस्ट होता है स्लंप फ्लो टेस्ट। स्लंप फ्लो टेस्ट की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 650 से 800 के बीच, यानी 650 mm से 800 mm के बीच वेरी करती है। ठीक है। धन्यवाद।